तो देखो, तो चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 1 का चल रहा है, आज पार्ट नंबर होगा 11वां, यही है, ठीक है। 11 नंबर का आज इसका पार्ट होगा। इससे पहले 10 नंबर में क्या बताए थे कि उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बटे 2 कैसे सिद्ध करेंगे, और उसके बाद उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब तो पहले साथ बता दिए थे ना। तो कल सिर्फ यही बताया गया था कि उत्तल दर्पण में एफ बराबर आर बटे 2 कैसे सिद्ध किया जाए। तो आज बताएंगे हम दर्पण सूत्र से संबंधित नहीं प्रमाण, यानी कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, उसमें दर्पण सूत्र कैसे प्रमाणित करेंगे। दर्पण सूत्र होता क्या है? दर्पण सूत्र होता है 1/एफ बराबर 1/यू प्लस 1/भी, या इसको 1/एफ बराबर 1/भी प्लस 1/यू भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको प्रमाणित करने से पहले थोड़ा चिन्ह परिपाटी को देखना पड़ेगा कि चिन्ह परिपाटी होता क्या है ना। तो इसको अभी रहने देते हैं, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी को समझते हैं, क्योंकि इसका यूज इस पर होगा। चिन्ह परिपाटी के बिना दर्पण सूत्र प्रमाणित नहीं हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो किसका, चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी, परिपाटी क्या है, क्या क्वेश्चन हो गया? चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी क्या है? चिन्ह परिपाटी क्या है? थोड़ा समझना है इसमें। इससे पहले ग्राफ बताए होंगे, ग्राफ में क्या होता है, चिन्ह परिपाटी समझना। चिन्ह परिपाटी का मतलब होता है, जैसे पहले हम बताए होंगे ग्राफ, है ना। एक ग्राफ होता है, ग्राफ में बीच का बिंदु क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। यानी तो अगर हम दर्पण से दिखा रहे हैं इसको, या फिर लेंस से दिखाएंगे, किसी भी चीज से दिखाएं, इसको क्या मान लो, बीच में पी मान लो। मान लो एक क्या हो गया, एक दर्पण बन गया। कैसा दर्पण बना है? उत्तल दर्पण बन गया। है बात समझ में? तो देखो, इसमें ग्राफ का नियम था कि ये जो इसको क्या बोलते थे, एक्स अक्ष बोलते थे। तो शून्य से मापी गई सभी दाहिने तरफ की दूरियां क्या होती थी, धनात्मक होती थी, यानी इसका चिन्ह किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। और शून्य से, यानी कि फिलहाल अभी जब दर्पण इसमें सेट कर रहे थे, पी मान के चलते हैं, तो ग्राफ के नियम से अगर देखा जाए तो शून्य से सभी बाएं तरफ की दूरियां क्या होती थी, माइनस में होती थी, यानी कि ऋणात्मक होती थी, है ना। तो यहाँ पर अगर पी माने इसको, तो पी से बाएं तरफ की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में होगा, यानी इधर का एरिया कैसा है, माइनस वाला एरिया है। अब पी ग्राफ में क्या था, शून्य से ऊपर मापी गई सभी दूरियां क्या कैसी होती थी, धनात्मक, यानी प्लस वाला जाएगा। और शून्य से नीचे मापी गई सभी दूरियां क्या होती थी, ऋणात्मक होती थी, यानी माइनस वाला होता था। तो अगर इसमें हम इसको क्या करें, इस ग्राफ में हम दर्पण को रख कर के अगर देखा जाए, तुलना करें इसका, तो क्या पता चला, इस स्थान पर अगर पी हो गया, दर्पण का ध्रुव पी होता है ना, शून्य को अगर पी मान ले, तो पता क्या चला कि पी से दाहिने तरफ मापी गई जितनी भी दूरियां होगी, वो सभी क्या होगी, धनात्मक होगी, यानी प्लस का दूरी होगा। और पी से मापी गई बाएं तरफ की सभी दूरियां कैसी होगी, माइनस का दूरी, माइनस होगा। उसी प्रकार से पी से मापी गए ऊपर की सभी दूरियां कैसी होगी, धनात्मक होगा। और नीचे की तरफ मापी गई दूरियां कैसी होगी, ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस वाला होगा। इस तरह से बात समझ में आ गया, एक ग्राफ की था। तो इससे दो चार पॉइंट निकल कर सामने आता है। तो पहला पॉइंट क्या सामने आएगा कि पॉइंट्स क्या होगा, सबसे पहला नंबर कि ध्रुव से मापी गई बाएं तरफ की सभी दूरियां, ध्रुव से मापी गई बाएं तरफ की सभी दूरियां, बाएं इधर होगा, माइनस में जाएगा, दूरियां ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक यानी कि माइनस वाला होती है।
बस एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझना इसका। अब ध्रुव से अगर हम दाहिने तरफ की दूरी नापें तो कैसा होगा? तो प्लस में जाएगा, धनात्मक होगा। ध्रुव से मापी गई दाहिने तरफ की सभी दूरियां कैसा होता है? धनात्मक मतलब क्या हो गया? प्लस वाला है ना, धनात्मक होती है। और तीसरा पॉइंट क्या होगा? ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से जितनी भी दूरी ऊपर की दिशा में मापी जाएगी सबका क्या होगा? सब धनात्मक होगा। ध्रुव नहीं बोल सकते, ये पूरा यहाँ से कहीं पर भी ऊपर गए तो धनात्मक हो गया। इस लाइन को क्या बोलते हैं? जब किसी दर्पण में बिल्कुल ध्रुव से जाती हुई रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। धनात्मक मतलब पता है, प्लस वाला होती है। चौथा पॉइंट बोलो, क्या हो सकता है? अब एक तो मुख्य अक्ष से ऊपर की माप बोले, हो सकता है मुख्य अक्ष से अब नीचे वाली भी माप हो सकता है। तो इसमें लिखो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक यानी कि माइनस वाला होती है। तो ये 4 पॉइंट हुआ चिन्ह परिपाटी की। देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये पूछता है कि चिन्ह परिपाटी की विशेषता क्या होगी। किसी दो विशेषता को लिखे या फिर इनकी विशेषताओं को लिखे, तो यही पूछा पॉइंट लिखना है। आई समझ में बात? कि ध्रुव से मापी गई बाएं तरफ की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, या फिर ध्रुव से मापी गई दाहिनी तरफ की सभी दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। मतलब जो भी 4 पॉइंट है यही लिखना पड़ता है। किसमें? चिन्ह परिपाटी की विशेषता में। तो यानी चिन्ह परिपाटी से हम ये 4 बात सीखते हैं। इसका काम आगे दर्पण सूत्र में भी पड़ेगा और आगे कोई सवाल में भी पड़ेगा ही। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको करो। तो यहाँ तक इसका चारों पॉइंट समझ में आ गया। देखो अब इससे संबंधित जो अवतल दर्पण का पद कैसा कैसा होता है, किसका फोकस दूरी माइनस में होगा, किसका फोकस दूरी प्लस में होगा, इसका बताओ। और एग्जाम में पूछता है कि अगर किसी दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक है तो वह दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा कि उत्तल होगा कि समतल होगा कि परवलयकार होगा, किस तरह का दर्पण होगा? अब समझ जाओ। तो अगर मैं बात करूं किसका? अवतल दर्पण का, यह समझना। अवतल दर्पण में अवतल दर्पण तो इस तरह का होगा, एन होगा। इस तरह से क्या बन गया ये? अवतल दर्पण बना दिए। यहाँ से क्या होगा? इसका मुख्य अक्ष होगा, इस पर क्या होता है समझना, इधर एफ होता है, ये क्या बन गया? सी बन गया। यहाँ पर क्या होता है? पी होता है। मान लो एक्स वाई क्या है? अवतल दर्पण हुआ। अगर बोले कि इसका फोकस दूरी बताओ, पी एफ बराबर किसका? पी एफ मतलब क्या हुआ? फोकस दूरी हुआ ना। फोकस दूरी किससे दिखाते हैं? छोटी एफ से दिखाते हैं।
तो छोटी एफ इसका प्लस में होगा कि माइनस में होगा? माइनस में। इसका मतलब पता क्या चला कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आया कॉन्सेप्ट बात समझ में? अगर इसका हम पूछे वक्रता त्रिज्या यानी कि पीसी, पीसी क्या हुआ? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये जो वक्रता त्रिज्या की कैसी होगी? इसका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? होगा ना, क्योंकि इसका दूरी जो है बिल्कुल किधर है? लेफ्ट साइड की तरफ है, और लेफ्ट वाला सभी दूरी क्या होती है? माइनस, यानी कि माइनस आर होगा। किसका? अवतल दर्पण में। तो इससे चिन्ह परिपाटी से क्या समझ में आया कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है, वक्रता त्रिज्या भी माइनस में ही होता है। अगर वस्तु दूरी बताओ, यहाँ पर कुछ ना कुछ वस्तु रखेंगे ना, मान लो एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ इस तरह का, वस्तु नाम ले लिए ए बी, तो पी ए क्या हो गया? पी ए मतलब वस्तु की दूरी हुआ, लिख देते हिंदी में इसका वस्तु दूरी। वस्तु दूरी कैसा होना चाहिए? माइनस की प्लस? माइनस में होगा। तो वस्तु दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं, यानी कि इसका भी वस्तु दूरी कैसा होगा? माइनस में जाएगा। तो ये हुआ अवतल दर्पण का कंडीशन, समझना। अगर इसका वस्तु का ऊंचाई कैसा होगा? प्लस की माइनस में? वस्तु का ऊंचाई, ऊंचाई इसका हमेशा ऊपर की दिशा में होगा, तो वस्तु का ऊंचाई हमेशा प्लस में जाएगा। अब प्रतिबिंब कैसा होगा? प्लस की प्रतिबिंब का ऊंचाई जो होगा माइनस की प्लस में, तो प्रतिबिंब हो सकता है कभी नीचे भी बनता है, कभी कभी ऊपर की दिशा में भी बनता है ना। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है या उसकी जो लंबाई है, माइनस में प्लस में दोनों संभव है। तो अब वस्तु का स्थिति देख करके प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बना, उस हिसाब से हम पता करेंगे इसका ऊंचाई माइनस में होगा या फिर प्लस में होगा। ये रहा उत्तल दर्पण की कहानी। अब चलो किसमें, नहीं, ये रहा अवतल दर्पण की कहानी। नहीं, अब इसमें बात करते हैं हम किसका? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण, हाँ, उत्तल दर्पण में इसका बताओ, उत्तल दर्पण कैसा बनेगा? ऐसे बनेगा। इसके अंदर साथ क्या करेंगे हम? रचित कर देते हैं। ए हुआ मुख्य अक्ष, यहाँ पर पी होगा, इसका, हाँ पी तो बीच में होगा है ना। इसका बताओ, इसका सी और एफ किधर होगा? इधर होगा, किधर होगा? उस एरिया पे जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड में चला गया। यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा? सी। इसका बोलो पीसी मतलब क्या? चलो पहले पीएफ कर देते। पीएफ का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी। नहीं, तो इसका भी नामांकन कर देते। इसका मतलब पीएफ का मतलब क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो फिर बाद में समझेंगे फोकस पीएफ क्या हो गया। फोकस दूरी। पीसी मतलब क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। इसका तो बता दिया, वस्तु दूरी हो गया। चलो यहाँ पर कर दे। पीएफ का मतलब फोकस दूरी। फोकस कौन कौन सा दर्पण के लिए हुआ? कौन सा दर्पण के लिए हुआ? ये हुआ उत्तल दर्पण के लिए ना। बताओ प्लस की माइनस में? प्लस में, यानी आप किस में जा गए? प्लस में। प्लस में क्यों? क्योंकि यहाँ से दाहिने तरफ की दूरी है, दाहिने तरफ की दूरी क्या होती है? प्लस में जाती है। अब बताओ किस वक्रता त्रिज्या बोलो, वक्रता त्रिज्या बताओ। इसको क्या बोलते हैं? पीसी। इसका दूरी कैसा होगा? प्लस की माइनस, ये भी प्लस में जाएगा क्योंकि इसका भी दूरी दाहिने तरफ की है। और एक बताओ वस्तु दूरी, वस्तु दूरी वो किससे दिखाते हैं हम? वस्तु यहाँ पर कहाँ पे रखें, पहले पता करो। उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ पर रखा जाता है? इधर रखेंगे, किधर रखेंगे वस्तु को? इस साइड रहेगा ना, यानी यहाँ पर ही वस्तु रहेगा। इस जगह अगर वस्तु रहेगा तो इसका दूरी तो कौन साइड? लेफ्ट साइड नहीं हो गया। लेफ्ट वाली सभी दूरियां क्या होती है? माइनस में जाती है। यानी वस्तु का दूरी जो होगा क्या माने? ए पी एफ कर लेते हैं इसको। इसका दूरी, वस्तु दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं, यानी यू किस में हो गया? माइनस में। अब इसका प्रतिबिंब का ऊंचाई कैसा होगा? माइनस की प्लस में। देखना, इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, उल्टा कभी नहीं बनता। इसके प्रतिबिंब का ऊंचाई हमेशा हमेशा क्या होती है? प्लस में रहता है, क्योंकि सीधा बनने का मतलब प्रतिबिंब का ऊंचाई हमेशा ऊपर की दिशा में नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा, काल्पनिक का मतलब सीधा बनता है, सीधा का मतलब इसका जो हाइट होगा प्रतिबिंब का हमेशा प्लस में जाएगा, धनात्मक होगा। एक कंडीशन था उत्तल दर्पण में और
अवतल दर्पण में, चिन्ह परिपाटी से संबंधित। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। वाह,